With every bridge, आज रात तक डील ना की तो 4 घंटों में ईरान को तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान के पास अमरीकी वक्त के मुताबिक मंगल की रात 8 बजे तक का वक्त है। मुआहिदा ना किया तो रात 12 बजे तक ईरान में कोई पावर प्लांट, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा। ईरान को पत्थर के दौर में लेकर जाऊंगा। ईरान से मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं। ईरान में नए रहनुमाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो ज्यादा अक्लमंद हैं। ईरान को जो करना चाहिए वो करे तो जंग जल्द खत्म हो जाएगी। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आपने लाखों जानें बचाई। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने इंकशाफ किया। कहा, जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की मुस्बत और मौसर कोशिशें अहम और हसास मरहले में दाखिल हो गई हैं। मजीद पेशरफ के लिए इंतजार करें। अमरीकी हुकाम का कहना है कि सालिसी करने वाले ममालिक ईरान के साथ जंगबंदी तजवीज़ में तरमीम पर काम कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया एक्सिस के मुताबिक अगर ईरान से मुआहिदे के आसार हुए तो सदर ट्रंप डेडलाइन में तोसी कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा, ट्रंप की ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी मुजरिमाना है। पुलों, बिजली घरों और स्कूलों पर हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। कत्ल और जराइम ईरान की मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। अमरीका और इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरानी अफवाज अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों और दिफाई अज़्म पर कायम है। जारहियत पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। बाज़ इदारे इस आग को मजीद भड़काने में शरीक हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई मुबैना तौर पर बेहोश हैं। बरतानवी अखबार दी टाइम्स का दावा। कहा, इत्तलात के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ईरानी शहर कुम में एक शदीद तिब्बी हालत के लिए जेरे इलाज हैं। मुज्तबा खामनाई ताहाल किसी भी हुकूमती फैसले में शामिल नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका ने दिन की रोशनी में ईरान के अंदर जाकर जख्मी कर्नल को रेस्क्यू किया। ईरानी फौज ढूंढती रह गई। एक एहलकार को बचाने के लिए 200 फौजियों को भेजा। ईरान में दोनों रेस्क्यू ऑपरेशन में 170 से ज्यादा तैयारे इस्तेमाल किए गए। पहले ऑपरेशन में 21, दूसरे में 155 तैयारे इस्तेमाल हुए। रेत में फंसे अपने तैयारे तबाह किए ताकि ईरान के हाथ न लग सके। पायलट की मालूमात ईरान को लीक करने वाली मीडिया कंपनी को जेल भेजेंगे। ईरान ने जंगबंदी की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। 10 निकात पर मुश्तमिल जवाब सालिसों को दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जंग के खात्मे, इक़्तिसादी पाबंदियां हटाने और नुकसानात के अजाले का मुतालिबा कर दिया। खित्ते में गैर मुल्की मुदाखलत रोकने और अबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानून प्रोटोकॉल की तजवीज़ भी दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान और अमरीका सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला कर रहे हैं। हमारे जायज़ मुतालिबात को समझौते की अलामत के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। तेहरान के मगरिब में वाक़े मेहराबाद एयरपोर्ट पर इसराइली हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर शिराज और यज़द में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। शिमाली मगरबी शहर तबरेज़ में भी बमबारी की गई। जनूबी इस्फहान में अमरीकी हमले में 4 अफसर शहीद हो गए। सऊदी अरब के मशरक़ में वाक़े तेल की तंसीब में आग भड़क उठी। आग के शोले मीलों दूर से देखे गए। धुएं के बादलों ने आसमान को घेर लिया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक एयर डिफेंस निज़ाम ने मशरक़ी इलाके पर फायर किए गए 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया। मिसाइलों का मलबा तेल की तंसीब पर गिरा। कुवैत के एयरबेस पर ईरानी ड्रोन हमले, 15 अमरीकी जख्मी। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का डोनाल्ड ट्रंप से जंगबंदी न करने पर इसरार। इसराइली ओहदेदार का दावा। कहा, नेतन्याहू ने इतवार को ट्रंप को कॉल करके कहा जंगबंदी न करें। ट्रंप ने कहा, ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज फायर होगा। अफजूदा यूरेनियम हवाले करने और आइंदा अफजूदगी न करने के मुतालिबे से दस्तबरदार नहीं होंगे। सलामती काउंसिल में आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्के। ईरान से जहाज़ों पर हमले रोकने और आबनाए हुर्मुज़ में रुकावट डालने से बाज रहने का मुतालिबा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से तुर्की की आईनी अदालत के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात तेजी से एक जामे मौशी शराकत दारी की जानिब गामजन है। शहरियों की इंसाफ तक रसाई के हुसूल तक पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफीद हो सकते हैं। मुलाकात में वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ समेत वफाकी वुज़रा शरीक। आलमी मंडी में तेल के निर्खों में फिर इजाफा। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत $1.5 इजाफे से $111 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत तकरीबन $3 बढ़ गई, $115 फी बैरल रिकॉर्ड। करप्शन के खात्मे के लिए बड़े इकदाम का ऐलान। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। सरकारी अफसरान के असासे दिसंबर 2026 तक पब्लिक किए जाएंगे। नैब को जनवरी 2027 तक मुकम्मल खुद मुख्तारी देने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का तरीक़ाकार मजीद शफाफ और मेरिट पर मबनी बनाया जाएगा। कसीर शोबा जाती कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए स्टेट बैंक, FBR और दीगर इदारों को असासों तक रसाई दी जाएगी। सिंध के अलावा मुल्क भर में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स आज से रात 8 बजे बंद होंगे। इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करना होगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केट्स 9 बजे तक खोली जा सकेंगी। बाकी अजला में कारोबार रात 8 बजे बंद होगा। कराची समेत सिंध भर में मार्केट्स के औकात-ए-कार पर मुशावरत जारी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कारोबार रात 8 बजे बंद करने पर इत्तेफाक। बेकरीज, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खोली जा सकेंगी। शादियों की तकारीब रात 10 बजे खत्म करना होंगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। वजीर आला पंजाब का 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। गुजरांवाला, मुल्तान और सियालकोट में भी फ्री ट्रांसपोर्ट की मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस किरायों पर असरात की रिपोर्ट पेश। फी किलोमीटर के हिसाब से किरायों का तयन करने के लिए 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान। इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बसों और कोचेस को माहाना 2,40,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वैन को 2,30,000 और पिकअप को 60,000 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बसों को रूट के हिसाब से माहाना 12 लाख रुपए तक सब्सिडी फराहम की जाएगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 2,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मोटरसाइकिल ट्रांसफर की फीस भी खत्म कर दी। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी की एंट्री। पारा चनार में कोहे सफेद और दीगर पहाड़ी चोटियों पर बर्फबारी। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर में मूसलाधार बारिश। जड़ांवाला, बहावल नगर, लियाकतपुर में भी बादल बरस पड़े। कोहाट, चपकदर, अटक और कहूटा में भी बारिश का सिलसिला जारी। मौसम सर्द हो गया। जिला खैबर में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। लंडी कोतल में सैलाबी रैले के बायस पाक अफगान शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जमरूद में कमरों की छतें गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका। 5 पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जख्मी। जख्मियों में ASI भी शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब बम के जरिए किया गया। कराची मिल्लत कॉलोनी गैस लाइन धमाका। सिटी कोर्ट कराची ने सुई सदरन को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। 3 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,50,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। वफाकी हुकूमत ने कहा, आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतें मजबूरन आवाम पर मुंतकिल करना पड़ी। वफाक ने हफ्तावार 50 से 60 अरब रुपए का रिलीफ दिया। आवाम को पेट्रोल के लिए कतारों में लगने से बचाया। अली परवेज मलिक ने कहा, मोटरसाइकिल वालों से लेकर किसानों तक सबकी आसानियों के लिए तरीक़ाकार बनाया। डिजिटल वॉलेट्स के जरिए सब्सिडी फराहम की जा रही है।
हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी। विफाकी वुज़रा की इत्तेहादी जमातों को ब्रीफिंग। पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात पर गौर। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। सानहा 11 सेक्टर के शोहदा की बरसी। 2012 में बर्फानी तोदे की जद में आकर 129 फौजी जवान शहीद हो गए थे। शोहदा की कुर्बानियों की याद में सियाचिन के महाज पर यादगार शोहदा भी तामीर की गई। पेशावर, मर्दान, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में मोटरसाइकिल और रिक्शे की ट्रांसफर फीस 1 माह के लिए खत्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से तरमीमी बिल मंजूर। नंबर प्लेट और स्मार्ट कार्ड की फीस भी खत्म कर दी गई। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में स्कूल वैन्स के किराए नहीं बढ़ेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों को मरासला जारी कर दिया। तलबा की ट्रांसपोर्ट फीस में इजाफे पर भी पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की वार्निंग। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिलों की ट्रांसफर फीस 1 माह के लिए मौफ। मोहसिन नकवी का ऐलान। रजिस्ट्रेशन के लिए महकमा एक्साइज का दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। पेट्रोल सब्सिडी की सहूलत के लिए मोटरसाइकिल अपने नाम रजिस्टर्ड होना लाजमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। वजीर आजम की प्रोग्राम के तहत नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की हिदायत। कहा कि नौजवानों को मुलाजमत, तालीम और तकनीकी तरबियत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी दिन। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की फहरिस्त कल शाया कर दी जाएगी। खाली नशिस्त पर पोलिंग 23 अप्रैल को होगी। नशिस्त मुराद सईद की नाअहली के बायस खाली हुई थी। पीएसएल में रावलपिंडीज को मुसलसल चौथी शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स ने 7 विकेटों से मैदान मार लिया। रावलपिंडीज ने पहले खेलते हुए 182 रन बनाए। मुल्तान ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सुल्तान्स के फैसल अकरम के 4 शिकार प्लेयर ऑफ द मैच करार। 4 ओवर्स में 31 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पैनामा में वाक़े ब्रिज ऑफ अमेरिका पर ऑयल टैंकर धमाके से फट गया। धमाके की आवाज और आग के शोले दूर दूर तक देखे गए। वाक़े में 1 शख्स हलाक, 2 जख्मी। करीब से गुजरने वाली तमाम गाड़ियां महफूज रहीं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सेहत मनाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सेहतमंद कौम की तामीर के अज़्म का इयादा। कहा, हुकूमत निज़ाम सेहत में माली तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को वुसअत देने पर काम कर रही है। मयारी सेहत के लिए आबादी में इजाफे की रोकथाम, सफाई और ग़िज़ाइयत पर तवज्जो देना जरूरी। फखर जमान का T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ना लेने का फैसला। कहा, वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का फैसला किया था, लेकिन अब रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं। T20 क्रिकेट अच्छे अंदाज में खत्म करना चाहता हूं। लाखों मील पार, नजारा करने वाले सिर्फ 4। तारीखी सूरज ग्रहण और चांद की तारीख रुख दोनों एक साथ। नासा के मिशन आर्टेमिस 2 और सूरज के दरमियान चांद आ गया। आर्टेमिस 2 मिशन जमीन से 2,52,760 मील दूर। इंसान अपनी तारीख में जमीन से दूर तरीन मकाम तक पहुंच गया। पहाड़ के दिल में लावे की धड़कन। फिलीपीन में आतिशफशां की 3 महीने से आसमान से बातें जारी। 6 किलोमीटर के रेड जोन में भी दाखिला मना। हुक्काम की आवाम को महफूज फासले पर रहने की हिदायत।